सभी लोग ध्यान से देखना, ठीक है। आज आप लोग पढ़ोगे समांतर माध्य, ठीक ना, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में अरिथमेटिक मीन, ठीक है। आओ देखो सब लोग, देखो जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, देखो ये समांतर माध्य क्या होता है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, कह रहे समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन इसको कहते हैं। इसमें कह रहा है कि तीन राशियां ए तथा बी समांतर श्रेणी में हो तो मध्य पद ए को शेष दो राशियों ए तथा बी का माध्य कहते हैं। जैसे ये दे रखा है, ठीक है, मेरी बात सुनो। समांतर माध्य का मतलब जैसे तीन राशियां हो ए बी और सी, ये तीन राशियां हो और ये समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी का मतलब b माइनस ए बराबर सी माइनस बी हो, इस टाइप का हो, यानी कि इनका जो सारो अंतर है वो क्या हो, बराबर हो, उनका सारो अंतर क्या हो, बराबर हो, तो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी में कहलाती है। तब इसका जो मध्य वाला पद होगा अर्थात b जो होगा वह a और c का क्या होगा, माध्य होगा, अर्थात समांतर माध्य होगा। इसको निकालेंगे कैसे, अगर आपको b ज्ञात करना होगा तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक ना, इन दोनों को जोड़ देंगे अर्थात a प्लस सी कर देंगे और बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। ठीक वही बात लिखा हुआ है कि ए तथा बी समांतर श्रेणी में है, तब a माइनस ए अर्थात द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, सार्वंतर जो होगा वह b माइनस ए के बराबर होगा, अर्थात जो हम यह बात लिखिए वही चीज, अर्थात सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा। तब अगर इन दोनों को एक साथ करेंगे तो 2a बराबर a प्लस बी हो जाएगा, तब a बराबर हो जाएगा a प्लस बी बटा 2, ठीक है, a प्लस बी बटा 2, अर्थात दो राशियां a तथा b के बीच समांतर माध्य उनके योग का क्या होता, आधा होता है, ठीक ना। जैसे 4 और तथा 8 का समांतर माध्य जो होगा 4 धन 8 बटा 2 बराबर 6। क्लियर, समझ में आ गया, समांतर माध्य समझ में आ गया, कोई दिक्कत। जैसे ये 10 है, 10 15 20, इस तरह से अगर ये तीन राशियां हैं तो इसका समांतर माध्य कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। अब 15 को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे अर्थात 10 धन 20 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 15। बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर देख लो, आप कह रहे हैं कि दो दी गई राशियों के बीच यन समांतर माध्य ज्ञात करना हो, अर्थात दो राशियां दे रखी गई हैं और इनके बीच कितने यन समांतर माध्य अगर ज्ञात करना है आपको, जैसे दो राशियां a तथा b दे रखी गई हैं, इनके बीच x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, इनके बीच यन समांतर माध्य है, ठीक ना। अर्थात ये श्रेणी कैसे हो जाएगी, a x1 x2 x3 xn डॉट डॉट b, ये हो जाएगी हमारी समांतर श्रेणी में होगी और इनका सार्वंतर क्या है, d है। तब आप ध्यान देने वाली बात यह है कि तब इसका प्रथम पद t1 अर्थात a होगा और अंतिम पद tn बराबर कितना हो जाएगा, ये b हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला पद क्या है, b है। बात समझ में आ गया। जैसे अब जैसे मान लेते हैं कि इसका a और b दो राशियां हैं, a और b दो राशियां हैं, a और b क्या है, दो राशियां हैं और इनके बीच जो है बहुत ढेर सारे अर्थात a x1 x2 x3 डॉट डॉट और लास्ट में हमारा xn है और फिर क्या है, b है। ये श्रेणी हो जाएगी, ये क्या मिलेगी हमको, एक श्रेणी मिलेगी। इसमें पद कितने हो गए, 1 2 3 डॉट डॉट n, यानी n पद तो मिलेगा ही, लेकिन यह और यह दो पद है अर्थात n प्लस कितना मिलेगा, 2 पद मिलेगा, n प्लस कितना 2 पद होगा इसमें, जिसमें प्रथम पद कौन होगा, a होगा और अंतिम पद कौन होगा, b होगा। बात समझ आ गई, पदों की संख्या कितनी होगी, n प्लस 2, प्रथम पद a होगा और अंतिम पद क्या होगा, b होगा। जो यह बात लिखी गई है कि प्रथम पद a और अंतिम पद क्या है, b है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखो अब इसका यह मैटर है, जरा ध्यान से देखो आप सब लोग,
देखो ध्यान से, अब कह रहा है कि जो इसका b होगा अर्थात tn+2 जो होगा वो किसके बराबर होगा। आपको मैं बताया था पहले कि tn बराबर होता है a+n-1 इंटू डी होता, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। tn हमारा लास्ट वाला पद कौन है, b है। tn लास्ट वाला पद कौन है, b है, ठीक ना। प्रथम पद इसका हमारा a है और प्लस पदों की संख्या हमने आपको पता था पद कितने थे, n+2 थे, तो ये हो जाएगा हमारा n+2 और ये -1 और इनका सारांतर कितना था, d था, इनका सारांतर कितना था, d था, ठीक है, क्लियर। ये हो जाएगा, इसको इस पार करेंगे तो हो जाएगा b - a बराबर, ये हो जाएगा n+1 और इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। अगर आपको d ज्ञात करना होगा तो b - a/n+1 हो जाएगा, ये हमारा d हो जाएगा। अब ध्यान देने वाले में श्रेणी कैसी है, श्रेणी कैसी है हमारी, श्रेणी आपको बताया था कि a+d, a+2d, a+3d, इस तरह से ये होगा हमारा b तक होगा, क्लियर। अब हमारा a तो a है, ये है, इसकी जगह पर हमने x1 लिखा हुआ था, कौन सा दिया था, x1 था, ठीक ना। इसकी जगह पर x2 था, इसकी जगह पर x3 था, इस तरह से लास्ट में xn था, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आपको ज्ञात करना होगा, जैसे x1 ज्ञात करना होगा, x1 बराबर क्या लिखते हैं, a+d लिखते हैं, और a तो a है ही है और d का माना गया प्लस b - a/n+1 लिखेंगे, ठीक है, ये मिलेगा हमारा। अगर x2 ज्ञात करना होगा, x2 ज्ञात करना होगा तो ये हो जाएगा a+2d अर्थात ये 2d अर्थात 2 और d की जगह b - a/x+1 इस तरह ज्ञात होगा, ठीक है ना। x3 ज्ञात करना होगा ठीक उसी तरह से, ठीक है ना। ये बात दिमाग में रखनी चाहिए और ये बात आप दिमाग में रखो, ठीक है। जिसमें ये दे रखा है कि ये जो है हमारा प्राप्त होगा 1 2 3 4 रख करके, ठीक है ना, a+a-1/1 + n, a+2 b-1/n+1 और a+n b - a/n+1 होंगे। इस तरह xn बराबर ये प्राप्त होगा, अर्थात a+n b - a/n+1 में n बराबर 1 2 3 4 रखकर a b c के बीच n समांतर माध्य प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है, क्लियर, समझा गया। फिर उसके बाद दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पदों का योगफल, अर्थात देखो आप यह जब आप प्राप्त कर लोगे इनके बीच तो इनका योगफल कितना होगा उसके बारे में बात करता है। आने किसका योगफल, उनके समांतर माध्य पदों का योगफल, उनके समांतर माध्य पदों का योगफल कितना होगा, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। और देखो माना कि दी गई राशि a तथा b है, इनके बीच a तथा b है, इनके बीच n समांतर माध्य x1 x2 x3 xn है, यानी a x1 ये समांतर श्रेणी में होगा, आपको पहले ही बता चुके हैं। a x1 x2 xn b किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, यानी x1 x2 xn b कैसे होगा, समांतर श्रेणी में होगा। अर्थात a प्लस जो ये निकाला गया है a + b-1/n+1 प्लस a+2 b-1/n+1 प्लस ये n प्लस b-a/n+1 ये भी किस में होगा, ये भी समांतर श्रेणी में होगा। तब इनका योग कर लेते हैं हम लोग, क्या करें, इसका योग कर लेते हैं। जब इसका योग करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 x1 प्लस x1 अर्थात ये बराबर n/2 a + b-1/n+1, ये मान रख दिया उठा करके, ठीक है, ये मान क्या कर दिया, रख दिया मान उठा करके, क्योंकि इनका n पदों का योगफल जो होता है n/2 a प्लस क्या होता है यल होता, a प्लस क्या होता है यल होता, अर्थात प्रथम पद और अंतिम पद को क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। मेरी बात समझो, थोड़ा रुको, थोड़ा मैं आपको समझा दे रहा हूं तब समझ आएगा, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो। अब जैसे मान लेते हैं कि जो श्रेणी होगी वो a होगी, फिर x1 होगी, फिर x2 होगी, फिर x3 होगी, xn होगी, ठीक है, और फिर b होगा, ये श्रेणी में होगा। कैसे होगी, ये समांतर श्रेणी में होगा।
आपको करना क्या है, केवल इनके समांतर माध्य का योगफल ज्ञात करना है। करना क्या है, इनके समांतर माध्य का योगफल ज्ञात करना है। अर्थात क्या ज्ञात करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn ज्ञात करना है। अर्थात इनका योगफल ज्ञात करना है। अर्थात समांतर माध्य का योगफल ज्ञात करना है। योगफल का मतलब x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, यह ज्ञात करना है आपको, प्लस xn, यह आपको ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए आपको बताएं कि इसका योगफल जो होगा वह n बाई क्या होता है, 2 होता है, और फिर क्या होता है, n बाई 2 होता है, फिर क्या होता है, a प्लस l होता, अर्थात प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल होता, अर्थात a प्लस l होता। ये ठीक है ना। अब आप ध्यान देंगे ये कि n बाई 2 और a कितना है, a का मतलब ये x1 है, और प्लस l की जगह है हमारा xn है, और ये ज्ञात करना है। अर्थात ये हो जाएगा n बाई 2। x1 के लिए आपको हमने बताया था, x1 के लिए a प्लस b माइनस a अपान n प्लस 1 हो जाएगा, और फिर प्लस था हमारा n, एक मिनट रुको, यह था हमारा n, फिर a रहेगा a प्लस n हो जाएगा, और ये हो जाएगा b माइनस a अपान n प्लस 1, ये हमारा योगफल हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो a जोड़ेंगे तो 2a, अर्थात n बाई 2, और ये हो जाएगा 2a, और प्लस ध्यान देना ये हो जाएगा हमारा b माइनस a, और फिर प्लस जाएगा n b, लिख कुछ और, और ये हो जाएगा हमारा प्लस n b माइनस a अपान n प्लस 1। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आधार हर जो है दोनों का बराबर है, हर क्या है, दोनों का बराबर है। ठीक है। या आप ये सब लिख सकते हो n बाई 2a प्लस, इसमें से b माइनस a कॉमन ले सकते हो, b माइनस a कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा n प्लस 1, n प्लस 1, और बटा हो जाएगा n प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब बात दिमाग में रखो कि अब जो है हमारा ये हो जाएगा, यह वाला पोर्शन, देखो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा n बाई 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस और b माइनस a हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा n पदों का योगफल लिख सकते हो आप इसे, या इसे और भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। ठीक, किसी को कोई संदेह, कोई दिक्कत? ठीक है। या इसको अंदर कर दोगे, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा na, और 2 से कट जाएगा, और ये हो जाएगा n b माइनस a अपान 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये इसका योगफल है, जो ये बात लिखी हुई है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। किसी को दिक्कत? फिर इसके बाद कह रहा है, इसको जो पूर्ण रूप से लेंगे तो a तथा b के बीच n समांतर माध्य का योग होगा n a, जहां a बराबर a प्लस बी बाई 2, जो इसको अंदर गुणा करोगे तो a प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? कोई संदेह किसी को? अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसके समांतर श्रेणी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थात कुछ इसके समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण गुण हैं, जो इसे ध्यान से देखो आप। चलो ठीक है। जैसे इसके गुण क्या क्या है, इस समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण गुण क्या है। नंबर 1 इसका गुण कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के सभी पदों में एक ही राशि जोड़ी जाए या घटाई जाए तो इसके प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होंगे तथा उसका सारवंतर क्या रहेगा, अपरिवर्तित होगा। उसका सारवंतर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। जैसे मान लेते कोई समांतर श्रेणी है,
जैसे मेरी बात ध्यान से समझो, कोई समांतर श्रेणी है, कोई समांतर श्रेणी का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि 5, 7, 9, 11, 13, ठीक ना, ये समांतर श्रेणी में है। अगर कह रहा है इसमें कोई भी एक अंक जोड़ दे, इसका सारांतर कितना है, इसका सारांतर कितना है, इसका सारांतर कितना है, 7 - 5 बराबर कितना है, 2 है। इसका सारांतर 2 है। मान लेते हैं कि श्रेणी में कोई पद जोड़ दें, कोई पद जोड़ देने का मतलब कि जैसे 5 में 3 जोड़ दें, 7 में फिर 3 जोड़ दें, फिर 9 में फिर 3 जोड़ दें, फिर 11 में फिर 3 जोड़ दें, 13 में 3 जोड़ दें, तो ये जो श्रेणी प्राप्त होगी 5 3 8, 7 3 10, 9 2 11, 9 3 12, 11 2 13, 13 3 16, 5 2 7 2 9 2 11 2 13, 5 3 8, 7 3 10, 9 3 12, 11 14, 13 16, इस तरह से श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। जब ये श्रेणी प्राप्त होगी देखोगे आप, इसका भी सारवंतर सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसका अगर सारवंतर ज्ञात करोगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10 - 8 बराबर कितना होगा, 2 ही होगा। अर्थात कहने का मतलब यदि किसी समांतर श्रेणी के सभी पदों में एक ही राशि जोड़ी जाए या घटाई जाए, इससे प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगा तथा इसके सारवंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात सारवंतर क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी समांतर श्रेणी के सभी पदों में एक ही राशि से गुणा कर दिया जाए, चाहे भाग दे दिया जाए, तो भी प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी में ही होगी, किंतु उस श्रेणी का सारवंतर kd गुना में या d/k में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात उसके सारवंतर में kd अर्थात गुणा करेंगे तो kd या भाग करेंगे तो d/k भाग की स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है कि 5 7 9 11 समांतर श्रेणी में है, तो अगर इसमें 3 से सब में गुणा कर दिया जाए तो ये भी समांतर श्रेणी में होगा। जैसे इसमें लिखा है 5 7 9 11, ये समांतर श्रेणी में है। 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 7 तरीके 21, 9 तरीके 27, 11 3 35, ये भी समांतर श्रेणी में होगा। ऐसा नहीं कि ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ये भी समांतर श्रेणी में होगा। देखो इसमें 6 का अंतर हो रहा है, 6 का इसमें, 6 का इसमें, 6 का इसमें। अर्थात इसका सारांतर कितना था, 2 था, लेकिन इसका सारांतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। अगर इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं तो इसका सारांतर में 3 से गुणा करके कितने गुना हो गया, 3 गुणा हो गया। अर्थात 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 होगा। अर्थात kd अर्थात उसके सारवंतर में जितना से गुणा करेंगे उतना क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये इसका सारवंतर प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बाकी श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस kd गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट है इसका, अगला चौथा नंबर इसका है, किसी समांतर श्रेणी में, भाई ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है इसका अगला पॉइंट है, इसमें ये नोट है, इसको थोड़ा सब लोग मिल करके सब लोग नोट कर लोगे। ये नोट है 1 2 3 4, ये 4 नोट है, इसको आप ध्यान देंगे। ये समांतर श्रेणी लगाते समय ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है कि यदि समांतर श्रेणी में हम अपने मन से कोई 3 पद माने तो उसे इस तरह से मानना होगा, a - d, a और a + d। ये ध्यान देना, a - d, a और a + d मानना होगा। जैसे कह दे कोई समांतर श्रेणी में 3 पद आपको लेना है तो इसे मानेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में यदि 4 पद क्रमागत 4 पद लेना है तब उसे मानेंगे a - d, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। ध्यान देना, 3 पद मानना होगा तो a - d, a और a + d। अगर 4 पद मानना होगा a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। ध्यान देना, यह मानना होगा 4 पद में और 3 पद में यह मानना होगा। ठीक है, आराम से लगेगा। फिर उसके बाद समांतर श्रेणी में यदि 5 पद मानना हो क्रमागत तो ये हो जाएगा a - 2d, a - d, फिर
ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेंगे। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी में 6 पद मानना हो तो ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d लेंगे। अर्थात यदि पदों की संख्या विषम हो तो मध्य पद ए साधारणतः डी रखते हुए अन्य पदों को लिखते हैं। यदि पदों की संख्या सम हो तो मध्य पद ए माइनस डी तथा ए प्लस डी लेते हैं और सार्वंतर 2d लेकर अन्य पदों को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज का कार्यक्रम इतना ही रहे। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से पढ़ो। कोई भी समस्या हो, किसी बात की कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करो, हमसे बात करो। ठीक है, मैथ आपके लिए सरल और आसान है, इससे आसान दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान दो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारा नंबर है 80310056 159। इस नंबर पे तुरंत किसी भी डाउट या संदेह को आप पूछ सकते हो। ठीक है।